आर.डी. शर्मा के चैप्टर 19 क्लास 12th एक्सरसाइज 19.25 हम देख रहे हैं इनडेफिनेट इंटीग्रल्स की x स्क्वायर tan इनवर्स x। अब इस क्वेश्चन में क्या किया जाएगा कि हमें पहले जानना है कि कौन सा पहला फंक्शन होगा, कौन सा सेकंड फंक्शन होगा। अगर हम इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स x ले आए तब हमारी समस्या बढ़ जाएगी, इसीलिए हमें tan इनवर्स x को पहला फंक्शन मानना पड़ेगा और x स्क्वायर को हम सेकंड फंक्शन मानेंगे। कैसे बनेगा ये देखिए। इंटीग्रेशन में सबसे पहले हम tan इनवर्स x को, मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ अभी, बट फॉर्मूला आपको अच्छी तरह पता है। tan इनवर्स x हमने रख दिया यहाँ पे। इंटीग्रेशन किसका होगा? सेकंड फंक्शन का। तो x स्क्वायर हो गया ये dx, माइनस करिए, यहाँ क्या होगा? tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होगा, तो d बाई dx हम करेंगे tan इनवर्स x का। उसके बाद हम इंटीग्रेशन किसका करेंगे? इसी x स्क्वायर dx का। और जब ये पूरा हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। फिर जब पूरा हो जाएगा फिर इसका बाद में इंटीग्रेशन एक बार और हो, तो ये x स्क्वायर क्या बनेगा? ये बनेगा x क्यूब बाई 3। ये तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। tan इनवर्स x ऐसे रख दीजिए आप, माइनस इंटीग्रेशन। अब d बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x क्या होता है? ये तो डायरेक्ट रिजल्ट है, डिफरेंशिएशन हम कई बार देख चुके हैं। ये 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है और यहाँ पर आ गया आपका x क्यूब बाई 3। अब इसका इंटीग्रेशन मेन है क्योंकि ये तो हम कर चुके हैं, ये हम करेंगे। तो ये जो 3 है इसको मैं यहाँ रख देता हूँ 1 बाई 3। हम इंटीग्रेशन करना चाह रहे हैं x क्यूब बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, ठीक है। x क्यूब को मैं अभी यहाँ लिख देता हूँ x स्क्वायर इंटू एक्स। इससे फायदा क्या होगा देखिए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम ले लेंगे t, तो dt बाई डी एक्स बनेगा आपका, क्या बनेगा? 2x, यानी dt बाई 2 होगा ये आपका x dx। अब यहाँ पर हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं dx के टर्म्स में, तो इस x dx की जगह तो हम dt बाई 2 रखेंगे। ऑलराइट, इसको हम रख देते हैं dt बाई 2। तो ये बनेगा, इसको हम ऐसे लिख देते हैं इंटीग्रेशन x dx है ये, इसकी जगह हम dt बाई 2 रखेंगे। x क्यूब को हमने x स्क्वायर और x dx लिखा था, तो x स्क्वायर भी बचा हमारा। x स्क्वायर यहाँ से लेंगे, x स्क्वायर यहाँ से क्या बनेगा? t माइनस 1। तो ये हो गया आपका t माइनस 1, तो ऊपर आएगा आपका t माइनस 1। डिनोमिनेटर में तो खैर आपने t लिया हुआ था। अब ये बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड इसका इंटीग्रेशन है जो कि हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन एक बार और इसको हम बता देते हैं ताकि फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन, कंप्लीटनेस जरूर होनी चाहिए। तो क्या किया जाएगा इसमें? इसको अलग कर देते हैं। ये 1 बाई 2 भी अपने को अलग से मिल गया, तो यहाँ पर 1 बाई 2 मल्टीप्लाई होगा तो 1 बाई 6 कर देता हूँ। साथ ही साथ कर रहा हूँ, लेकिन आपको अलग अलग स्टेप में करना है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ से मैं रिलेट कर रहा हूँ इसीलिए आपको यही बता रहा हूँ। ये कैसे बनेगा? t बाई टी, ये एक इंटीग्रेशन बन जाएगा, और माइनस क्या बनेगा यहाँ पे आपका? ये 1 बाई टी, dt बाई टी। तो t बाई टी तो 1 हो गया, dt का केवल t होता है। ये आपका log मॉडुलस ऑफ t हो जाएगा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब t की जगह आप रख दीजिए जो आपके पास वैल्यू है। क्या t है? आपने लिया था 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर t की जगह, माइनस log क्या है यहाँ पर? मॉडुलस में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये t है, अब प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ तक ठीक है? अब इसको आप सीधा यहाँ रख दीजिए। ध्यान रखिएगा 1 बाई 6 है यहाँ पर, तो सब जगह 6 से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, बस यही अपना फाइनल रिजल्ट होगा। फाइनल रिजल्ट क्या होगा? x क्यूब बाई 3 tan इनवर्स x, पहला टर्म। अब बाकी सारे जो टर्म है इसमें माइनस प्लस कर दीजिएगा। यहाँ पर देखिए, अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई करता हूँ, माइनस 1 बाई 6, माइनस 1 बाई 6 आएगा यहाँ पे। यहाँ माइनस 1 बाई 6 से करेंगे तो केवल 1 बाई 6 आएगा, ये वाला टर्म। चाहे तो इसको आप अलग भी कर सकते हैं। कैसे अलग करेंगे देखिए, मैं अलग इसको यहाँ पे करके लिख रहा हूँ क्योंकि मैं ये कांस्टेंट के साथ जोड़ूंगा। यहाँ अलग करेंगे तो क्या आएगा? माइनस 1 बाई 6 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 6। यह मैंने क्यों किया, अलग क्यों बताया आपको? क्योंकि माइनस 1 बाई 6 और कांस्टेंट को जोड़ के एक अलग से हम c प्राइम कह सकते हैं इसको, तो ये हट गया, केवल माइनस एक्स स्क्वायर बाई 6 बना, तो माइनस एक्स स्क्वायर बाई 6 लिख दूं मैं। ये वाला भी हो गया। अब क्या बचा है यहाँ पे? प्लस 1 बाई 6, और ये हो गया log मॉडुलस ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब जो ये वाला 1 बाई 6 वाला टर्म हमने यहाँ जोड़ दिया था माइनस 1 बाई 6 कॉन्स्टेंट के साथ, इसको हम लिख देते हैं कुछ cos c प्राइम। और अगर चाहे थोड़ा सा और बता दीजिए, c प्राइम जो है वो c माइनस 1 बाई 6, क्योंकि 1 बाई 6 इसके साथ जुड़ेगा नेगेटिव 1 बाई 6, तो ये भी आप बता सकते हैं। वैसे एग्जामिनर समझ जाएगा कि आपने क्या किया हुआ, यहाँ से यहाँ तक ये इसका पूरा आंसर है। अब ये स्टेप बाय स्टेप कैसे होगा उसे जरूर देख लीजिए, क्योंकि मैं बहुत सारे ऐसे स्टेप्स है जो कंबाइन कर देता हूँ। आपको ऐसा नहीं करना है, वो समझाने के लिए करता हूं मैं, लेकिन आपको तो एग्जामिनेशन में लिखना है, तो हर एक स्टेप्स को अलग लिखिएगा। ऐसे कर दीजिए इसको। अगला सवाल ये है, अब इसमें एक डिफरेंशिएशन का बहुत बड़ा रोल है।
डिफरेंशिएशन अगर आपको आता है तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अब e रेज log x क्या होता है, ये आपको एक्सपोनेंशियल log से मिलेगा। ध्यान रहे e टू द पावर log x, अगर ये बेस e है तो ये हो जाएगा कैंसिल, ये केवल x आएगा। बस ये चीज मैंने पहले भी आपको समझा रखी है। तो ये केवल जैसे आप कोई भी बेस ले और यहाँ पर भी log का बेस वो है तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। जैसे मान लीजिए a log बेस ax होता तब भी यही आता, आपका x ही आता है इसका रिजल्ट। तो ये इससे आपको केवल ये समझना है कि यहाँ पर आप केवल x की बात कर रहे हैं। आपका साइन x साथ में है, इसको साइन x जोड़ दीजिए। पहले मैं बना देता हूँ फिर इंटीग्रेशन का साइन लगा दूंगा। आपको हर जगह इंटीग्रेशन का साइन लगाना है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ cos x है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, ये बनेगा x cos x और ये बनेगा आपका sin x cos x। ठीक है साहब, इससे आपको क्या मिला, पहले इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे फिर इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे। तो अलग अलग इसका इंटीग्रेशन करके हम इसे जोड़ देते हैं। तो पहले मैं x cos x का अलग से कर लेता हूँ। x cos x का इंटीग्रेशन मैं इसको मान लेता हूँ a और इसको मान लेता हूँ b। हम a का इंटीग्रेशन कर रहे हैं जो कि है आपका इंटीग्रेशन ऑफ x cos x, क्योंकि ये बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इसकी तरह की क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। तो इसमें आपको क्लियर है कि भाई x को हमें पहला इंटीग्रेशन लेना है, पहला फंक्शन लेना है, और cos x को हमें सेकंड लेना है। ये पहला लेंगे, ये सेकंड लेंगे। तो इंटीग्रेशन cos x कर दीजिए, माइनस करिए इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स आप करिए x का, फिर इंटीग्रेशन कर दीजिए आप cos x का, फिर जो भी फाइनल रिजल्ट आएगा उसका हम इंटीग्रेशन अलग से कर लेंगे। तो cos x का क्या होता है साहब, ये तो माइनस सीधा sin x होता है, x का sin x कर दीजिए, माइनस डी बाई डी एक्स, एक्स का 1 हो जाएगा, इसको छोड़ दीजिए। cos x का आपका निकल के आएगा क्या, sin x, और इंटीग्रेशन ऑफ sin x क्या बनेगा आपका, माइनस cos x। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, cos x हो गया है। ठीक है जी, मैंने एक ही स्टेप में सारा कर दिया है, ये याद रहेगा आपको। मैंने क्या किया, डी बाई डी एक्स एक्स 1 होगा, इंटीग्रेशन ऑफ cos x बनेगा sin x, फिर इसका दोबारा इंटीग्रेशन होना है जो कि माइनस cos x होगा, और प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो आपका a का रिजल्ट तो ये आ गया। अब आते हैं हम b पे, ये वाला b का कर रहे हैं। तो b का इंटीग्रल क्या बन रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ sin x cos x। अब ये ऐसे तो नहीं होगा, इसके लिए हमको यहाँ हाफ लाना पड़ेगा या 2 करना पड़ेगा, यानी कि हाफ अलग से आ गया, 2 sin x cos x होता है sin 2x, और sin 2x का इंटीग्रेशन बहुत ही आसान है, ये तो आप समझते हैं। sin 2x का sin 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस cos 2x। तो आप कर दीजिए माइनस cos 2x, 2 ऑलरेडी है यहाँ पर। अब 2x का डिफरेंशिएशन होगा और नीचे रखा जाएगा, तो 2x का डिफरेंशिएशन होता है 2, तो ये आ गया नीचे। तो क्या बना ये, माइनस cos 2x बाय 2 2 जा 4। अब इसको अगर आप जोड़ेंगे तो थोड़ा सा इसको और रिजॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी sin 2x cos 2x वाला टर्म नहीं है। तो आप इसको अगर माइनस cos 2x बाय 4 रख के यहाँ पर आप अगर जोड़ते भी हैं तब थोड़ा सा इसको लिखना मतलब तर्क संगत नहीं रहेगा, क्योंकि कहीं भी 2x वाला नहीं है ना टर्म, ये ध्यान रहेगा क्यों हम इसको चेंज कर रहे हैं। तो मैं थोड़ा इसको चेंज कर देता हूँ, माइनस को बाद में डील करता हूँ। cos 2x होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, ये तो क्लियर है, ये तो सीधा फॉर्मूला होता है। डिवाइड बाय 4 है तो यहाँ 4 कर देते हैं, यहाँ 4 कर देते हैं, माइनस साथ में है तो या माइनस लगा देते हैं या प्लस लगा देते हैं। माइनस को भी डील कर लिया हमने और cos 2x को भी डील कर लिया। तो आप देखिएगा मैंने जैसे पिछले क्वेश्चन में बताया था आपको, इस c के साथ ये माइनस 1/4 अगर हम जोड़े, इन दोनों को जोड़े, तो c प्राइम को हम कह सकते हैं c माइनस 1/4। ये आपका एक कांस्टेंट टर्म, ये जो आया ये आपका 2 sin स्क्वायर x बाय 2 आया है, तो यहाँ जोड़ेगा। तो हम अब कर रहे हैं a प्लस b, जो कि हमें यहाँ भी करना था। तो मैं फाइनल इंटीग्रेशन बता रहा हूँ आपको, जो हम कर चुके हैं वो तो हम डायरेक्ट लिखेंगे, s sin x प्लस cos x तो डायरेक्ट हो गया। अब ये sin स्क्वायर x बाय 2 यहाँ जोड़ दीजिए, क्योंकि प्लस टर्म है, sin स्क्वायर x बाय 2। अब मैंने आपको बताया था c डैश क्या बनेगा, इस कांस्टेंट को और इस माइनस 1/4 को ज्वाइन कर दीजिए, और यहाँ पर कह दीजिए कि c प्राइम है, और c प्राइम को ऐसे दिखा दीजिए। ये आपका फाइनल रिजल्ट हो जाएगा साहब। अब ये किया कैसे जाएगा, मैंने थोड़ा अलग अलग करके बताया क्योंकि समझाना जरूरी था। बाकी जब उसको समझ जाएंगे आप, तो आप समझ जाएंगे कि भाई ये कैसे आगे बढ़ा है और क्या क्या हमने इसमें किया है। अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आ गया ये tan इनवर्स x। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, tan इनवर्स x को हटाते हैं, यानी कि इनवर्स वाले टर्म को अगर हम हटा दें तो बहुत आसान हो जाता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, tan इनवर्स x को हटाना है तो x को क्या लेना पड़ेगा, tan थीटा लेना पड़ेगा। तो हम x को tan थीटा अगर ले लें तो dx बाय डी थीटा क्या बनेगा, ये बनेगा sec स्क्वायर थीटा, यानी कि आपका dx बन गया sec स्क्वायर थीटा d थीटा, और यहां से क्या मिलेगा, x बराबर tan इनवर्स थीटा है, तो थीटा क्या बनेगा आपका tan इनवर्स x। ये इसलिए किया क्योंकि आगे आपको रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा, थीटा आपने खुद इंट्रोड्यूस किया है तो उसको हटाना भी पड़ेगा, उसके लिए हमने ये पहले इंट्रोड्यूस कर दिया। ओके, अब आइए इंटीग्रेशन पे। तो इंटीग्रेशन क्या बना हमारा, x क्या लिया था आपने, tan थीटा, तो tan थीटा रख दीजिए। tan इनवर्स x यानी कि tan इनवर्स x को लिया आपने tan थीटा, तो tan थीटा लगा दीजिए।
ये दोनों कैंसिल हो गया, आपका केवल यहाँ पर थीटा आ गया। तो मैं थीटा कर देता हूँ इसको यहाँ आगे, tan थीटा, थीटा थोड़ा सा अलग सा दिखाई देगा लिखते समय, इसलिए थीटा को आगे कर दिया। अब आपका dx क्या है, sec स्क्वायर थीटा d थीटा, तो यहाँ कर दीजिए sec स्क्वायर थीटा d थीटा, ये भी आ गया आपका। नीचे क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है, देखिए आपने x लिया है tan थीटा, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या होगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है जी। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो गया। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा, इसका पावर क्या दिया हुआ है 3/2। आप जानते हैं ये बेसिकली 2/1 है, और पावर मल्टीप्लाई हो जाते हैं, जैसे x की पावर a किया और उसकी पावर b किया, तो x की पावर a b तो होता है, तो ये 2 इंटू 3/2 में क्या मिलेगा आपको, 2 2 कैंसिल 3 मिलेगा, यानी ये आपका फाइनल बन गया sec क्यूब थीटा। तो यहाँ पर sec क्यूब थीटा ले आइए। इससे क्या क्या फायदा हो रहे हैं, कैंसिलेशन आप करना चाहेंगे तो ये sec स्क्वायर से ये हटा दीजिए, तो यहाँ पर ये कटेगा तो केवल sec थीटा बचेगा। तो थीटा tan थीटा बाय sec थीटा, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, थीटा tan थीटा बाय sec थीटा क्या बनता है, tan थीटा होता है sin थीटा बाय cos थीटा, sec थीटा होता है 1 बाय cos थीटा, ये ऊपर जाएगा cos थीटा बाय 1 बनेगा, cos cos कैंसिल हो गया, केवल आपका sin थीटा आ रहा है यहाँ पे, यानी कि इन दोनों को अगर हम लें तो केवल sin थीटा मिल रहा है। यहाँ sin थीटा कर लें इंटीग्रेशन। अभी इसी के पहले क्वेश्चन में मैंने आपको x का इंटीग्रेशन बनाया था, x cos x या थीटा cos थीटा या थीटा sin थीटा या x sin x, एक ही बात है, ऑलमोस्ट सिमिलर है, लेकिन हम इसको कर देते हैं। इसमें क्या होगा, आपको पता है कि भाई इसको तो पहला फंक्शन लेना पड़ेगा और इसको हम सेकंड फंक्शन लेंगे, तो क्या बना इससे, थीटा पहला इंटीग्रेशन होगा आपका साइन थीटा का, यहाँ लिख दीजिए, माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी थीटा होगा किसका, इस थीटा का, फिर मल्टीप्लीकेशन किसका होगा, इसका, यही चीज, ये पूरा का पूरा यही लिख दीजिए, इंटीग्रेशन साइन थीटा सेकंड फंक्शन का। अब जो भी रिजल्ट आएगा उसका इंटीग्रेशन दोबारा होगा, तो थीटा साइन थीटा का क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, माइनस ये डी बाई डी थीटा, थीटा का तो 1 हो जाएगा, तो इसको 1 कर देते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा क्या बनेगा, ये माइनस कॉस थीटा, तो माइनस माइनस को मैं प्लस कर देता हूँ, यानी कि अभी हमें इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा करना बाकी है। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा तो सीधा साइन थीटा होता है, तो साइन थीटा कर देते हैं, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। लेकिन अभी थीटा तो हमने खुद इंट्रोड्यूस किया है, तो थोड़ा सा इसको रिजॉल्व कर दिया जाए, थीटा कॉस थीटा है, थीटा साइन थीटा है, और क्योंकि ये टैन के टर्म्स में है तो हम कोशिश, क्योंकि हमारे पास तो ये टैन और सेक का ही फॉर्मूला बनेगा यहाँ से, तो साइन थीटा कॉस थीटा करने में हमें थोड़ी मेहनत लग जाएगी। तो बेटर क्या है, इसको हम कैसे लिखें, इसको लिखते हैं माइनस थीटा, कॉस थीटा को लिखते हैं सेक थीटा, 1 बाय सेक थीटा, और साइन थीटा क्या लिखते हैं, 1 बाय कोसेक थीटा, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब आप देखिए सेक थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो सेक थीटा क्या होगा, अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, tan थीटा अपने पास ऑलरेडी है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बन जाएगा ये, तो सेक जो बनेगा वो बनेगा अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा को मैं यहाँ से ले लेता हूँ, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बनेगा। ध्यान रहेगा आपको कि हम सेक थीटा की जगह अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर रिप्लेस करेंगे। अब आ जाइए 1 बाय कोसेक थीटा, कोसेक थीटा में क्या बनेगा, कोसेक थीटा होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये आप जानते हैं, कोसेक थीटा होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो कोसेक थीटा क्या बनेगा, अंडर रूट, ये क्या बनेगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक। tan थीटा आपके पास 1 बाय एक्स है, तो कॉट क्या बनेगा, यहीं से निकाल लेता हूँ, tan थीटा क्या बनेगा, कॉट थीटा क्या बनेगा, उसका उल्टा हो जाएगा, 1 बाय एक्स हो जाएगा, उसको यहाँ रख दीजिए, तो ये क्या बनेगा, अंडर रूट 1 प्लस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर, ये होगा x, इसको मैं यहाँ कर देता हूँ, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय एक्स। ध्यान रखेंगे यहाँ 1 बाय कोसेक थीटा है, तो 1 बाय, ये कोसेक थीटा था, 1 बाय कोसेक थीटा जब करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, x बाय अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है जी। अब मैं इसको जो हमने किया है वो यहाँ तब्दील कर रहा हूँ, देखिए इंटीग्रेशन का फाइनल रिजल्ट आ रहा है माइनस थीटा, थीटा तो हम यहाँ से निकाल चुके हैं, माइनस tan इनवर्स x हो गया, माइनस tan इनवर्स x। सेक थीटा का मैंने आपको यहाँ करके दिखाया, सेक थीटा की जगह क्या रखेंगे, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो आ जाइए अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर रख देते हैं। यहाँ पर क्या आएगा, 1 बाय कोसेक थीटा, 1 बाय कोसेक थीटा मैं करके दिखा चुका हूँ, इसको लिखेंगे x बाय अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये जाएगा अंडर रूट 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो यहाँ पर है, तो फाइनल इंटीग्रेशन आपका यहाँ से आता है, ये रिजल्ट आया। तो इसमें ट्रिग्नोमेट्री भी हमने यूज की, इनवर्स भी यूज किया, और बाकी इंटीग्रेशन तो खैर यूज किया ही किया उसका फॉर्मूला। ये समझ गए कैसे हुआ है। अब इसका मैं साफ तरीके से आपको रेफरेंस दिखा दूंगा। देखिए साहब, ये जो है आपके सामने, इसका बहुत क्लीनली रिप्रेजेंटेशन है,
लेकिन मैंने आपको बताना भी है कि भाई ये आया कैसे, ये फॉर्मूले आए कहाँ से, किस तरीके से हमने लिया, उसके लिए थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन ज़्यादा की जरूरत पड़ती है। अब साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स, कॉस इनवर्स अंडर रूट एक्स, इस तरीके के क्वेश्चन हमने किए। tan इनवर्स अंडर रूट एक्स भी आया है, और ये कैसे किया जाता है, हम पिछले क्वेश्चन से अगर हम संदर्भ लें या रेफरेंस लें तो आपको पहले रूट एक्स को किस तरीके से डील करना है, रूट एक्स को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे, tan इनवर्स रूट एक्स। तो इससे मिला क्या, हम ये क्या करेंगे, रूट एक्स को t ले लेंगे, ये हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया है। तो t अगर हम रूट एक्स लेते हैं तो dt बाई डी एक्स क्या बनेगा, इसका डिफ्रेंसिएशन आप कर लेंगे ना, 1/2 रूट एक्स होता है, ध्यान रखिएगा। तो dt यानी कि 2 dt बनेगा आपका dx बाय रूट एक्स। अब आप देखिए, अगर मैं इसको इंटीग्रेशन साइन लगाता हूं और यहाँ dx कर देता हूं तो ये dx बाय रूट एक्स, तो हमको क्या मिल गया, 2 dt। तो अब इंटीग्रेशन बता दूं आपको क्या बनेगा, रूट एक्स आपने t लिया तो ये हो गया t, tan इनवर्स रूट एक्स यानी कि tan इनवर्स रूट एक्स आपने क्या लिया है, t लिया ना, तो t हो गया। और dx बाय रूट एक्स आपने 2 dt किया है तो 2 लगा दीजिए, यहाँ dt कर दीजिए। अब इसका इंटीग्रेशन जो है x tan इनवर्स x, जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं, देखिए ये है x tan इनवर्स x इंटीग्रेशन, ये आपको याद है हमने किया था। तो ये हमारा जब रिजल्ट आया था तो फाइनल रिजल्ट हमारा जो था x tan इनवर्स x का, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ आपको क्योंकि ऑलरेडी कर चुके हैं, इसलिए मैं दोबारा इसको रिपीट नहीं कर रहा हूँ। तो इसका फाइनल रिजल्ट मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ये रिपीटेड सवाल है, आप पिछले क्वेश्चन में अगर आप जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, 3-4 बार हम कर चुके हैं। तो इसका जो उत्तर आया था वो आया था 1/2 x + 1 tan इनवर्स रूट एक्स माइनस रूट एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्योंकि 2 ऑलरेडी है अपने पास तो ये 2 कैंसिल हो गया, तो इंटीग्रेशन को मैं लिखूं तो इंटीग्रेशन ये हो गया, यहाँ से यहाँ तक जो आप देख रहे हैं ये फाइनल रेफरेंस आपका या रिजल्ट है। अच्छा, क्यों इसको मैं नहीं बता रहा हूँ, पूरा सॉल्व क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन हम 48 क्वेश्चन पे है, हमने कम से कम 5-7 सवाल ऐसे किए जिसमें x tan इनवर्स x को हमने इंटीग्रेट किया। अगर आपको अभी भी शंका है तो मैं रेफरेंस दिखा देता हूँ। तो ये इसका रेफरेंस है, इसको देख के चलेंगे और कर भी लेंगे, ठीक है साहब, हो जाएगा ना, मुझे नहीं लगता आपको कोई इसमें समस्या होनी चाहिए। अब है x³ tan इनवर्स x, और इसमें भी वही चीजें यूज होने वाली जो हमने पहले की, लेकिन इसका हम प्रॉपर सोल्यूशन देंगे और करेंगे, लेकिन ये करेंगे हम अगली बार। तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।